जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आपको एक और एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं इन्होंने मतलब आप देखिए कि बाबा कैसे पक्का जो भी करते हैं ना, तो ही शोज़ की देख मैंने ये किया है। और हम भक्त जो हैं, भक्त भी हैं कि नहीं पता नहीं, पर बाबा के जो भी हैं हम, हमें बाबा बहुत प्यार करते हैं और हमें ये समझा भी देते हैं। तो हुआ ये कि ये जो डिवोटी हैं ये उन दिनों जब इनकी शादी नहीं हुई थी, तो ये एक बार बाबा की सीडी ख़रीद कर लाई। सीडी जिसमें कि मूवीज़ या फिर बाबा के फ़िल्म्स और बाबा के भजन, वो सारी चीज़ें अपलोडेड थी। आप लोग सीडी जानते होंगे, ऑल्दो अब सीडी उतना यूज़ नहीं होता है दीज़ डेज़, लेकिन फिर भी सीडी मालूम होगा सबको, आई नो। तो ये बाबा की 1600 की सीडी लेकर आई थी। मैं फिर से दोहराती हूँ, ये बाबा की 1600 रुपीज़ की सीडी लेकर आई थी और इन्होंने जो है बाबा के मंदिर में जाकर सभी साईं भक्तों के बीच उसका वितरण किया था, क्योंकि उसमें बाबा की बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, इन्होंने बताया कि हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हम मिडिल क्लास भी नहीं हैं, हम उससे भी नीचे हैं। एसी लोग एसी की बात करते हैं, हमारे घर पर कूलर भी नहीं है। तो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं बहुत टाइट इनकी चलती है। तो इस तरह का सिचुएशन था। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि इनकी फिर शादी हो गई। तो जहाँ इनकी शादी हुई वो भी ठीक फैमिली है, पर इकोनॉमिक कंडीशन का अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं हो पाया। उनके हस्बैंड की भी सैलरी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आगे जो चीज़ हुई वो हो पाता, अगर बाबा की कृपा नहीं हुई होती तो। अब हुआ ये कि जब इनकी शादी हुई तो आप समझ सकते हो कि आज के समय में अगर किसी के पास कूलर नहीं है तो वो बंदा कितना परेशान हो रहा होगा, कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, और फिर भी उनकी कितनी सैलरी हो रही होगी कि वो एक कूलर भी अभी नहीं रखे हैं। इससे मैं इनके इकोनॉमिक कंडीशन को जज नहीं करती, पर इन्होंने खुद ये बात कही है कि ऐसा ऐसा हमारी स्थिति है। पर बाबा की लीला यहाँ देखिए। इनकी शादी के बाद जब इनका हनीमून प्लान हुआ तो वहाँ ऐसा हुआ कि इनका मॉरिशस जाना हुआ। ठीक है, इंडिया में भी आसपास इधर उधर कहीं नहीं, सीधा मॉरिशस गए ये लोग। एंड इनका जो पैकेज था पूरा, वो इन दो जनों का, वो 1,60,000 1,60,000 का था। तो फिर जब ये हो के आ गया ना, उसके बाद जब ये लोग बैठ कर बातें कर रहे थे तो इनके हस्बैंड भी, सर भी इनको एक ही बात कहना शुरू किए कि आखिर पैसे इतने आए कैसे और हम मॉरिशस चले कैसे गए। वो इस चीज़ के शॉक में थे कि ऐसा हो कैसे गया। मतलब शॉक में थे इन द सेंस कि वो किसी मेंटल कंडीशन में नहीं चल गए थे, बट हैरान थे कि पैसों का जुगाड़ कैसे हुआ। और लोग आसपास इधर उधर जाते हैं, हम सीधा फॉरेन कैसे पहुंच गए, सब कुछ मैनेज कैसे हो गया। तो लेटर ऑन जो है इन्हें एक चीज़ याद आई, वो ये था कि इन्होंने 1600 रुपये जो है वो बाबा को ख़रीद के, उनके सीडी प्लेयर्स जो हैं वो बाबा को पूरी श्रद्धा से इन्होंने बांटे थे, और वही इनके लाइफ में 100 गुना रिटर्न होके आया। बाबा हमेशा, आप कुछ भी बाबा को दो ना तो वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो उसको और मल्टीप्लाई करके देते हैं। इसलिए बाबा को नफ़रत की जगह श्रद्धा देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, वो और रिटर्न करेंगे। बाबा नफ़रत के बदले भी प्यार ही देते हैं, पर प्यार दोगे तो और ज़्यादा मिलेगा। तो फिर ये चीज़ इनके साथ हुई और तब इन्हें जाके रियलाइज़ हुआ। आप इमेजिन कीजिए 1,60,000 मॉरिशस जाना आना, जो भी खर्च थे वो सारा सब कुछ इस अमाउंट में हो गया, और ये अमाउंट ये लोग पे कर पाए। सबसे बड़ी बात है, जो कैसे कैसे पैसे आते चले गए, कहाँ से आया कहाँ से काम हुआ पता नहीं। पर बाबा भी जानते हैं कि हाँ, खुश रहने का हक सबको है। दुनिया देखने का अगर इनकी इच्छा थी तो ये बाबा ने पूरी कर दी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो, गरीब हो, कहाँ हो, कैसे हो, चाहे आपके कंधे पे बहुत सारा भार भी है फिर भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखने चाहिए, देखने ज़रूर चाहिए, और सिर्फ देखने नहीं चाहिए, उस सिचुएशन में रहकर आप क्या कर सकते हो ये आपको पता है, और आप कर सकते हो आपको ये भी पता है। हमेशा रास्ते खुले होते हैं, मैं ये मान ही नहीं सकती कि रास्ते बंद होते हैं, नहीं, खुले रहते हैं। कुछ ना कुछ तो हो सकता है, मतलब हाथ में हाथ धरे हुए बैठना नहीं रहता है, कुछ तो बाबा करवाते रहते हैं, कुछ तो हम कोशिश करेंगे तो बाबा रास्ते बनाते हैं। ये मेरे खुद के लाइफ में भी हुआ कि जब मैं अच्छा छोड़िए,
तो जो है मैं बस यही कहूँगी कि जो भी इच्छा है ना वो बाबा से कहिए, वो ज़रूर पूरी करते हैं। आप लोगों को मैं अगर बताऊंगी तो शायद आप हंसेंगे, बट मैंने भी बाबा से इच्छा रखी थी कि बाबा, क्योंकि मैं फूडी हूँ और उससे भी ज़्यादा मुझे पनीर बेहद पसंद है, तो मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मुझे ना पूरी दुनिया के पनीर टेस्ट करने हैं। तो इट्स क्वाइट फ़नी, बट मैंने बहुत दिल से बोला है और मुझे कभी कभी अपने ऊपर हंसी आती है, बट आई नो पापा ये भी पूरा करेंगे। तो जो भी इच्छा है ना, चाहे वो पागलपन ही क्यों ना है, पागलपन के साथ जीना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बाबा है तो हम क्यों डरें। और फिर वो सुना है मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जो इच्छा है वो बोलिए, आप अमीर हो या गरीब हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पैसे देने वाले साईं, अरेंज करने वाले साईं हैं, देने वाले बाबा, लेने वाले बाबा, तो हम काहे का फ़िक्र करें। हमें जो कर्म करना है वो करना है, और बस एक वो नशा है, बाबा का नशा है, वो पूरे आसपास चारों तरफ साईं है, बस उसमें उस नशे में गो विद द फ्लो। जय साईं राम।